आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सिद्ध साधक के जीवन का अनुभव है। ये वृत्तांत है उत्तर प्रदेश के एक भरे पूरे खुशहाल परिवार का। एक ऐसा परिवार जिनके आंगन में कभी बच्चों की खिलखिलाहटें गूंजती थीं, जहां बड़ों का आशीर्वाद बरसता था। उनकी विशाल हवेली जो उनके पुरखों की निशानी थी, उनकी एकता का प्रतीक थी। उस हवेली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही बसती थीं। पर कौन जानता था कि वक्त की एक छोटी सी करवट और एक मामूली सी दिखने वाली भूल उस हवेली की दीवारों में खुशियों की जगह एक ऐसा गहरा सन्नाटा भर देगी जो पीढ़ियों तक उस परिवार का पीछा नहीं छोड़ेगा। उस सिद्ध साधक ने अपनी बात जब शुरू की तो कहा, उन लोगों ने एक गलती कर दी थी, एक ऐसी गलती जो सामान्य रूप से इंसान को नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचिए, कैसी गलती? हम सभी जीवन में भूल करते हैं, पर कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे कुल को, उसके पूरे वंश को श्रापित कर देती हैं। ये कहानी उसी एक भूल की है, एक ऐसी भूल जो प्रेम और मोह की पतली सी रेखा को लांघ गई और जिसने दुर्भाग्य के वो दरवाजे खोल दिए जिन्हें बंद करना लगभग नामुमकिन था। जरा कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक गांव की, और उस गांव के बीचों बीच शान से खड़ी एक बहुत बड़ी हवेली की। उस हवेली में कोई 16-17 लोगों का एक हंसता खेलता संयुक्त परिवार रहता था। दादा दादी का आशीर्वाद, उनके 3 बेटे जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनकी बहुएं जो घर की लक्ष्मी थीं, और पोते पोतियों की किलकारियां। उस हवेली की दीवारें हर रोज इसी प्रेम और आनंद को अपने अंदर समेटती थीं। वो हवेली महज ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं थी, बल्कि उनके पुरखों का आशीर्वाद और उनकी एकता की एक जीती जागती निशानी थी। लेकिन समय भला कब एक सा रहता है? पीढ़ियां बदलती हैं तो सोच भी बदलती हैं। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई और तरक्की के लिए परिवार ने एक बहुत ही भारी मन से एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जड़ों को, उस गांव की मिट्टी को और इस हवेली की छांव को छोड़कर मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर बसने का निर्णय किया। वो नहीं जानते थे कि हवेली की दहलीज को लांघते हुए वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपने भाग्य को एक ऐसे अनजाने मोड़ पर छोड़ आए थे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इतनी बड़ी जीती जागती हवेली को भला ऐसे वीरान कैसे छोड़ा जा सकता था? दादा दादी ने सोचा कि घर में रौनक तो बनी ही रहनी चाहिए, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने ये तय किया कि हवेली को गांव में होने वाली शादियों और दूसरे शुभ कामों के लिए किराए पर दिया जाएगा। देखिए, सोच कितनी नेक थी कि जहां उनके बच्चे खेले कूदे बड़े हुए, वहां दूसरों के जीवन की भी एक खुशहाल शुरुआत हो। पर उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में ही अपनी खुशियों की चाबी अजनबियों के हाथों में सौंप रहे थे, और साथ ही किसी काली अंधेरी ताकत को भी उस घर में आने का न्योता दे रहे थे। हवेली में शहनाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे, लेकिन इन शहनाइयों के पीछे पीछे एक मौत का संगीत भी बजना शुरू हो गया था। अभी सिर्फ 4 महीने ही बीते थे। एक शादी समारोह के दौरान रसोई में रखा सिलेंडर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। हैरानी की बात यह थी कि उस हादसे में किसी और को एक खरोच तक नहीं आई, सिवाय उस परिवार के जिसने शादी का आयोजन किया था। उनका मुखिया मौके पर ही मारा गया। अगले ही महीने एक और कार्यक्रम, और इस बार बिजली ने अपना कहर ढाया। करंट लगने से दूसरे आयोजक ने भी वहीं दम तोड़ दिया। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। 6ठे महीने तीसरे आयोजक जब अपना कार्यक्रम खत्म करके हवेली से निकल रहे थे तो रास्ते में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। ये अब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक भयावह सिलसिला था, और हर बार निशाना सिर्फ एक ही होता था, कार्यक्रम का मुख्य आयोजक। इन मौतों के साथ साथ एक और अनकही अनसुनी सी बात हवेली की हवाओं में घुलने लगी थी। समारोह में आए मेहमान अक्सर दबी जुबान में एक दूसरे से कहते, अरे क्या तुमने उस बच्चे को देखा? मैदान के कोने में अकेला खड़ा रो रहा था। कोई कहता, हाँ हाँ मैंने भी देखा, बिल्कुल गुमसुम सा घूम रहा था। लेकिन जब भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत करता, वो बच्चा जैसे हवा में ही कहीं गायब हो जाता। दूर मुंबई में बैठा परिवार इन बातों को मेहमानों का वहम या नज़र का धोखा मानकर टाल देता। वो अपनी शहरी जिंदगी में इतने उलझ चुके थे कि अपनी ही हवेली में पनप रहे इस भयानक रहस्य को देख ही नहीं पा रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पाए कि हवेली की दीवारों में कैद वो अंधेरा अब और कैद में रहने को तैयार नहीं था। वो एक भूखे साये की तरह था जिसने अब अपने असली शिकार को ढूंढ ही लिया था। वो साया उस परिवार की गंध का पीछा करते करते गांव की सीमाएं लांघकर उनके पीछे पीछे मुंबई के उस विशाल शहर में आ पहुंचा था।
और अब वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था, अपना पहला सबसे घातक वार करने का। और उस साये ने अपना पहला शिकार चुना, परिवार के सबसे बड़े बेटे की 7 साल की मासूम बेटी को। एक नन्ही सी कली जो अभी खिलना शुरू ही हुई थी। वो बेचारी क्या जानती थी कि उसके चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य जाल बुना जा रहा है जो उसकी मासूमियत को ही निगलने वाला था। अचानक, बिना किसी भी वजह के, उस हंसती खेलते बच्ची के स्वभाव में एक ऐसा भयानक और डरावना बदलाव आना शुरू हुआ, जिसे देखकर घरवालों की रूह तक कांप गई। वो बच्ची अपने ही नन्हे हाथों से खुद को इतनी जोर-जोर से काटने लगी कि उसके कोमल शरीर पर गहरे नीले निशान पड़ गए। वो अपने ही रेशमी बालों को जड़ों से खींचकर नोच फेंकती, जिससे उसके सिर पर जगह-जगह गंजे धब्बे बन गए थे। और हद तो तब हो गई जब वो घर के कोनों में छिपे कॉकरोच और चूहों को पकड़कर उन्हें खाने की कोशिश करने लगी। जब घबराए हुए माँ बाप उसे सीने से लगाकर पूछते कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो बस एक ही बात कहती, एक कांपती हुई आवाज में, वो मुझे मार रहा है। परिवार उसे लेकर देश के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भागा, लेकिन विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई कहता कि बच्चा ज्यादा टीवी देखता है, तो कोई कहता कि ज्यादा मीठा खाने से ऐसा हो रहा है। पर सच तो किसी और ही अंधेरी दुनिया में छिपा हुआ था। परिवार अभी अपनी बेटी की इस हालत के सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उस अंधेरे ने अपना अगला निशाना चुन लिया। और वो निशाना था उसी बच्ची का पिता, परिवार का सबसे बड़ा बेटा। अचानक बैठे बैठे उसकी सांसें उखड़ने लगती। वो हवा के लिए ऐसे तड़पता, उसका चेहरा नीला पड़ जाता, जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरी ताकत से उसका गला घोट रहा हो। डॉक्टर हैरान थे। उसके फेफड़ों में कोई कमी नहीं थी, दिल बिल्कुल सही काम कर रहा था, पर फिर भी हर गुजरते दिन के साथ उसकी सांसों की डोर कमजोर पड़ती जा रही थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा। डॉक्टर हर तरह की जांच करते रहे, लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। मशीनें चीख चीख कर कह रही थीं कि शरीर में कोई खराबी नहीं है, पर उसकी धड़कनें थीं कि धीमी पड़ते जा रही थीं। और फिर मॉनिटर पर वो सीधी लकीर उभर आई। विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह गए, और उस अदृश्य दुश्मन ने परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ, उनका बड़ा बेटा, उनसे छीन लिया। घर का जलता हुआ चिराग बुझ चुका था। एक जवान मौत और एक बच्ची की बिगड़ती हालत, इन 2 घटनाओं के भारी बोझ तले वो कभी हंसता खेलता मजबूत परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इलाज में सारा पैसा पानी की तरह बह गया था, और वो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। घर में हर तरफ बस एक खामोशी और एक अनजाना डर पसरा रहता, जिसने उनकी हिम्मत को भी तोड़कर रख दिया था। और अंत में, जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी हो गया। बचे हुए 2 भाइयों के बीच भी ऐसी दूरियां आईं कि उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। जिस एकता पर वो परिवार कभी गर्व करता था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि परिवार ने कोशिश नहीं की। उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, गांव के ओझा, शहर के पंडित, मौलवी, हर किसी को दिखाया। किसी ने घर में बड़ी बड़ी पूजा करवाई, तो किसी ने तावीज़ दिए। लेकिन हर उपाय के बाद हालत सुधरने की जगह और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो वो जिस भी शक्ति से लड़ रहे थे, वो इन छोटे मोटे उपायों से और भी ज्यादा नाराज हो रही थी, और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी। उनकी आखिरी उम्मीदें भी अब दम तोड़ रही थीं। कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में एक नया रास्ता दिखाता है। किसी रिश्तेदार ने उन्हें एक ऐसे साधक के बारे में बताया जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वो माँ काली के परम भक्त थे, और कहते थे कि उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि वो उन अदृश्य शक्तियों को भी देख सकते थे जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती। वो कोई ओझा या तांत्रिक नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे। वो उस टूट चुके, बिखर चुके परिवार की आखिरी उम्मीद की किरण थे। जैसे ही वो साधक उस परिवार से मिले, उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की, और कुछ ही पलों में उनकी आंखों के सामने सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। उन्होंने परिवार से कहा, तुम जिस दुश्मन से लड़ रहे हो वो इस शहर में नहीं है, उसकी जड़ें तुम्हारे अतीत में हैं, तुम्हारी उस हवेली की मिट्टी में दबी हुई हैं। अगर इस शराब से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना ही होगा। तुम सबको मेरे साथ उस हवेली में वापस चलना होगा और उस सच का सामना करना होगा जिसे तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो। डरा हुआ, सहमा हुआ, पर दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए पूरा परिवार उस साधक के साथ अपनी हवेली वापस लौटा।
सालों बाद जब उन्होंने उस दहलीज पर कदम रखा तो वो हवेली अब अपनी नहीं लग रही थी। दीवारों पर एक अजीब सी उदासी छाई थी, हवा में एक अनजाना सा भारीपन था। हवेली के उसी आंगन में खड़े होकर हर किसी के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। आखिर उन्होंने अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर ऐसी कौन सी अक्षम्य, कौन सी ना भूलने लायक गलती कर दी थी जिसकी इतनी भयानक सजा उनका पूरा वंश भुगत रहा था। साधक ने हवेली में पूजा का स्थान बनाया। उन्होंने परिवार के सबसे बुजुर्ग दादा दादी को अपने सामने बिठाया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उनसे एक सवाल पूछा, हमारे शास्त्रों में अंतिम संस्कार के नियम क्यों बनाए गए हैं? जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसके शरीर का क्या करते हैं? ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये उस गहरे घाव पर उंगली रखने जैसा था जिसे परिवार सबसे छिपा रहा था। जैसे ही ये सवाल पूछा गया, कोने में चुपचाप खड़ी बड़े बेटे की विधवा पत्नी अब और खुद को रोक नहीं पाई। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सच का वो भारी बोझ अब उसकी आत्मा और नहीं उठा सकती थी। और उस विधवा के आंसुओं ने सालों से दबे उस राज को बाहर निकाल दिया। उनकी गलती का कारण कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लालच नहीं था। उनकी गलती का कारण था मोह। मोह यानी एक ऐसा गहरा, अंधा लगाव जो सही और गलत के बीच का फर्क मिटा देता है। अपने वंश के पहले बच्चे के लिए एक ऐसा ही मोह उस परिवार पर हावी हो गया था। एक ऐसा लगाव जिसने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और उन्हें प्रकृति और धर्म के नियमों के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया। परिवार ने कांपती हुई आवाज में अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बहू के गर्भ में ही 7 महीने का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। वो उनके वंश का पहला चिराग था जिसके आने के सपने पूरा परिवार देख रहा था। उस बच्चे को खोने का दुख इतना गहरा था कि वो उसे खुद से दूर ही नहीं कर पाए। मोह और दुख में अंधे होकर उन्होंने शास्त्रों के खिलाफ जाकर उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने की जगह उसके नन्हे से मृत शरीर को हवेली के पास वाले खेत में ही दफना दिया। उनकी सोच सिर्फ इतनी सी थी कि हमारा बच्चा हमारी आंखों से दूर नहीं जाएगा, वो यहीं हमारी मिट्टी में हमारे पास ही रहेगा। परिवार को लगा कि अब जब सच सामने आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साधक ने जब अपनी आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि एक गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भूल बहुत बड़ी है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो उस मासूम बच्चे की आत्मा नहीं कर रही। वो तो खुद असहाय है। वो तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शिकार है, एक मोहरा है। असली दुश्मन कोई और है जो अंधेरे में छिपा है और इस पूरी बिसात को खेल रहा है। और फिर उस साधक ने उस असली चेहरे से नकाब हटाया जो इस सारी तबाही के पीछे था। असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि परिवार के मुखिया की बड़ी भाभी यानी दादी की जेठानी थी। एक ऐसी औरत जो बरसों से तंत्र मंत्र और काली शक्तियों की पूजा करती आई थी। सालों पहले हवेली की जमीन को लेकर हुए एक मामूली से झगड़े ने उसके दिल में नफरत की ऐसी आग लगा दी थी जिसे वो कभी बुझा नहीं पाई। उसने उसी दिन कसम खाई थी कि वो इस हंसते खेलते परिवार की जड़ें खोदकर इनके पूरे वंश को समाप्त करके ही दम लेगी। साधक ने उस भयानक तांत्रिक क्रिया का जो खुलासा किया, उसे सुनकर परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस दुष्ट जेठानी ने सबसे पहले अपने तंत्र मंत्र से उस बच्चे को मां के गर्भ में ही मार दिया था। वो जानती थी कि ये परिवार मोह में डूबा है और वो बच्चे को कहीं पास में ही दफनाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जब परिवार ने दुख में बच्चे को खेत में दफना दिया तो उस औरत ने रात के घने अंधेरे में उस नन्हे से शव को जमीन से बाहर निकाला। उसने उस मासूम बच्चे की खोपड़ी का इस्तेमाल करके एक ऐसी शक्तिशाली और घिनौनी तांत्रिक क्रिया की और 2 अत्यंत दुष्ट और भूखे प्रेतों को बुलाकर उन्हें उस बच्चे की आत्मा के साथ एक ऐसे अटूट बंधन में बांध दिया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अब वो मासूम बच्चा आजाद नहीं था, वो उन प्रेतों की एक कठपुतली बन चुका था और वो 2 प्रेत उस बच्चे के शरीर को एक जरिया बनाकर एक-एक करके पूरे परिवार को खत्म कर रहे थे। जब ये भयानक सच सामने आया तो सब सन्न रह गए। अब लड़ाई सिर्फ एक भूल को सुधारने की नहीं थी बल्कि एक सोची समझी शैतानी साजिश को तोड़ने की थी। साधक ने उस परिवार को और उस शापित हवेली को उस गहरे अंधकार से मुक्त करने की अत्यंत जटिल और खतरनाक प्रक्रिया शुरू की। ये मुक्ति का मार्ग था, एक पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने का, 2 दुष्ट प्रेतों को भगाने का और एक बिखर चुके परिवार को फिर से बचाने का। साधक ने सबसे पहला काम उस पीड़ित आत्मा के लिए किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से उस बच्चे का पिंडदान और तर्पण किया ताकि उसकी भटकी हुई आत्मा को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सके।
इसके बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आवाहन किया और उन 2 दुष्ट प्रेतों का सामना किया। एक भयंकर आध्यात्मिक संघर्ष के बाद उन्होंने उन दोनों को पकड़कर अपने मंत्रों की शक्ति से बांध दिया। फिर उन्होंने अभिमंत्रित धागों और कीलों से पूरी हवेली को कील दिया, यानी एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया जिसे भेदकर कोई भी बुरी शक्ति भविष्य में अंदर ना आ सके। और अंत में उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वो अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों की पूजा करें, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे और अपना संबंध उनसे मजबूत करें, क्योंकि मुश्किल समय में पूर्वजों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ढाल बनता है। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या उस परिवार का अपने ही बच्चे के प्रति वो गहरा लगाव, उनका वो मोह ही अनजाने में उनके अपने विनाश का दरवाजा बन गया? ये कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है कि कैसे प्रेम और दुख जैसे पवित्र भाव भी जब अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं तो अनजाने में ही अंधेरे को हमारे जीवन में आने का रास्ता दे सकते हैं।